हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मोनोफंक्शनल कंपाउंड क्या होता है। तो मोनोफंक्शनल कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ओनली वन एफजी हो। एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोवैलेंट या मोनोफंक्शनल कंपाउंड। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ मैंने क्या किया है, सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं जिसका मैंने सीरीज आपको दिया है, और उसके साथ साथ मैंने यूज होने वाले सफिक्स को लिखा है। मैंने प्रीफिक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रीफिक्स हम लोग तब यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप का जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अभी हमें क्या यूज करना है? सिर्फ सफिक्स। एक बार मैं बता दूं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। SO3H सल्फोनिक एसिड। COO ईस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं OAT। CONH2 इसका नाम है अमाइड। अमाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं अमाइड। साइनाइड के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे अल। कीटोन के लिए यूज करेंगे वन। अल्कोहल के लिए यूज करेंगे ओल। थाइयोल के लिए यूज करेंगे थाइयोल। NH2 के लिए यूज करेंगे अमाइन। O के लिए यूज करेंगे अल्कोक्सी। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और मैंने इसे प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लिखा है। क्लियर है? लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग तब यूज करेंगे जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अभी हमें इसके प्रायोरिटी से कोई मतलब नहीं है। अब आइए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के कुछ रूल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल जो हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता, क्या है? सबसे पहला रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन and functional group gets lowest locant। मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप को आपको कम नंबर देना है। अब देखिए दूसरा रूल, दो कंडीशन हो सकता है, या तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो या तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद हो, जैसे ये चेन टर्मिनेटिंग है, ये चेन टर्मिनेटिंग है, ये चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग। बाकी जितने भी है नॉन चेन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनमें कार्बन मौजूद नहीं है। तो अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो बस सिंपल सा रूल है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डैट कार्बन या डैट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी कार्बन मौजूद है ना, तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, या तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तब हम लोग क्या करेंगे? तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट लोकेंट। मतलब फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। चेन टर्मिनेटिंग होगा तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा, नॉन चेन टर्मिनेटिंग होगा तो उसे कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल,
प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम देख लें तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देंगे डबल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे हैलोजन को, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं अल्काइल ग्रुप को। क्लियर है? नेक्स्ट रूल पे आते हैं। बहुत इजीली और एक एक ट्रिक के साथ मैं इसे आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट रूल है कि जब भी आप IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम का ऑर्डर क्या होगा? IUPAC नेम का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स विथ पोजीशन, फिर आप लिखेंगे बच्चों वर्ड रूट को, फिर आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स को, और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, जो कि कौन डिनोट करेगा? फंक्शनल ग्रुप। अब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, अब उस पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं। अगर आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं और मान लीजिए नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 2 या 3 पे आया, तो आपको अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के साथ लिखना होगा। मतलब सेकेंडरी सफिक्स लिखते वक्त उसका पोजीशन दिखाना मस्ट है। अब आइए, अगर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट्स विथ, अगर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट विथ वॉवेल AEIOU, इससे इंड हो रहा हो, अगर फंक्शनल ग्रुप AEIOU से इंड हो रहा हो, माफ कीजिएगा, अगर स्टार्ट हो रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉप कर देंगे। प्राइमरी सफिक्स का जो अल्केन पेंटेनॉल, ड्रॉप कर देंगे इको। क्लियर है? अब आते हैं, ये सारे रूल को कवर करने के बाद एक एक रूल आपके सामने है, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सीरीज दिखाऊंगा। क्वेश्चन सीरीज का पैटर्न ये होगा, मैं आपको 6 या 7 क्वेश्चन दिखाऊंगा। रूल्स भी मैंने क्लियर कर दिया, सब कुछ आपके सामने है, और साथ साथ मैं फंक्शनल ग्रुप का डिग्री भी आपको बताऊंगा। डिग्री के साथ साथ अल्फा बीटा गामा कार्बन का भी कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सही है? आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। इखलाक बाबू, वीडियो ये यहां तक पहुंचेगा ना, तो आप उसको रोक दीजिएगा ताकि फिर उसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन डालें। चलिए, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया है मुझे। क्या रूल है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट। लंबा चेन या तो बच्चों इधर से बनेगा या तो बच्चों इधर से बनेगा। फंक्शनल ग्रुप मेरा OH है, इसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो अगर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है तो मैंने इसे अंदर ले लिया है बॉक्स के, क्योंकि इसी को मेरे को देखना है। इस तरफ से आते तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से ही उसे 4 मिल रहा है। अब देखते हैं लोएस्ट सम रूल, क्योंकि इस तरफ से एक सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक पड़ेगा, तो इस तरफ से जाते हैं तो लोएस्ट सम रूल फॉलो हो जाता है, और फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर मिलता है, तो काउंटिंग हम इस तरफ से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसका हम नाम लिखते हैं। देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स को पोजीशन के साथ। प्रीफिक्स मेरा क्या है? 2 मिथाइल। वेरी गुड, 2 मिथाइल। अब देखिए, उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट को। वर्ड रूट मेरा कितना कार्बन का है? 7 कार्बन के लिए हमने यूज किया
हिप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हेप्टेन। और 4 पे क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। 4 पे आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप OH, और OH के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ओल। पेंटेन 4 ओल। अब देखिए ये स्टार्ट किससे हो रहा है? AIOU में ये किससे स्टार्ट हो रहा है? O से। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट विथ O, तो हम E को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ओल। अगर इसमें अल्कोहल का आपसे डिग्री पूछ ले, डिग्री, अगर आपसे डिग्री ऑफ OH पूछे तो जहां पर OH जुड़ा हुआ है वहां पर कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपसे पूछ ले कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए आपसे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पूछ ले, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा, और अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 1। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन पूछ ले, फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा होता है उसका बगल वाला बीटा, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, इसके पास 2, इसके पास 2, टोटल मिला के हो गए 4। दिस इज द टेक्निक। कोई भी सवाल अगर आता है और IUPAC के सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के, और ये ट्रिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये अगर आपको आता है तो कोई भी नोमेनक्लेचर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहां पर 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दूंगा, तब आप उसको सॉल्व करिएगा। पॉज करो इखला। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ऑर्गेनिक में कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट रहें, बच्चों को लग रहा था कि सर आप एक एक टॉपिक बहुत बहुत लंबा टाइम लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए मैंने जो आपको दिया सिस्टमैटिक दिया है, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, सबका बाप, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका बाप, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2, इधर जाते हैं तो 3 4 कार्बन का, इधर आते हैं तो लंबा चेन विद द डबल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आ भी रहा है। 3 4 5, ये जिसको नंबर नहीं मिला बेटा है, ये सब्स्टिट्यूएंट। कितने पे लगा हुआ है बेटा? 2 पे, तो पहले बेटे को लिख देंगे, बाप से पहले बेटे को, तो नाम हो गया 2 कार्बन का साइड चेन, तो 2 इथाइल। फिर किसको लिखते हैं बच्चों? वर्ड रूट। कितना कार्बन का वर्ड रूट? 5 कार्बन का वर्ड रूट के लिए पेंट, लेकिन अगर एन लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो कंसीडर होगा 3। पेंट 3 इन, पेंट 3 इन। ई अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ड्रॉप होगा कि नहीं, पहले देख लेते हैं कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट विद द ओइक एसिड, ओ मतलब मेरे को ई को ड्रॉप करना होगा, इनोइक एसिड, इनोइक एसिड। क्लियर है? और चेन टर्मिनेटिंग में पोजीशन मत दिखाइएगा बच्चों। क्यों नहीं दिखाइएगा? क्योंकि ये तो काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डिग्री कितना होगा, जिससे जुड़ा है वहां पर 1 हाइड्रोजन है, मतलब ये भी कितना डिग्री है? 2 डिग्री एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एसिड बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। अभी 5 क्वेश्चन मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है। आइए अब मिलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए बच्चों खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, और अब आपको आएगा ऑर्गेनिक का मजा कि ऑर्गेनिक होता क्या है। जीओसी से लेके एक एक टॉपिक आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आपको लगेगा सर ऑसम, पूरा का पूरा मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यही हमारा टारगेट है कि कंसेप्ट हम कैसे क्लियर करें। बहुत सारे बच्चे इसको देख के ही छोड़ देंगे, सर ये क्या आ गया COOH। अरे यार ये CHO एक्चुअली में ये कुछ डरने वाला चीज नहीं है, ये अल्डेहाइड है। और ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन द काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। दिस इज 1, दिस इज 2, इधर आते हैं तो 3 4, इधर आते हैं तो 3 4 5।
बेटा इसका मतलब है कि दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, लेकिन डरना मना है। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, क्योंकि ये ब्रोमो है ये नाइट्रो है। नाम देखिए इसका कितना प्यार से लिखते हैं, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो, जवाब नहीं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स को लाते हैं, कितना पे बेटा कॉम्प्लेक्स, 2 पे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लंबा चेन बनाएंगे, 1 2 1 मिथाइल इथाइल, कॉम्प्लेक्स का काम खत्म। और इस तरफ ही लिख देते हैं वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंटेनल। और अगर इसका डिग्री पूछा जाए, अगेन भाई एक ही हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 डिग्री एल्डेहाइड। कॉन्फिडेंटली करिएगा सर, तभी आप ऑर्गेनिक समझ पाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को जरूर बताइए कि आपको कहां पे प्रॉब्लम है, मैं यहां पे अपना नंबर भी लिखता हूं 9163681973। और सबसे खास बात होगा कि जैसे ही सब्सक्रिप्शन हमारा 1000 के पार जाएगा, वैसे वैसे मैं इसके ऊपर आपको पीडीएफ, कलर पीडीएफ और असाइनमेंट भी अपलोड करके दूंगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी दिखाइए ना, तो भाई एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आप देखिए, जरूर देखिए, अपना तो काम ही है भाई दिखाना। क्या है भाई ये, CONH2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम है बच्चों अमाइड चचा। काउंटिंग यहीं से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग जहां होता है फंक्शनल ग्रुप का अमिताभ बच्चन है, जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा। बस इतना आप याद रखिएगा कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का अमिताभ बच्चन है, जहां ये खड़ा हो गया लाइन वहीं से शुरू होगा। बस अब सोचिए, जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड साइड में रहे तो वहां से काउंट करो, अमाइड साइड में रहे तो वहां से काउंट करो। एक ट्रिक पे सब कंप्लीट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कितना पे है, 3 पे, 3 मिथाइल, वर्ड रूट 6 कार्बन का तो हेक्स 4 आइन अमाइड, 1 लिखने का दरकार नहीं है। और ये कितना डिग्री है, फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है उस पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 1 डिग्री अमाइड है। आइए प्रॉब्लम नंबर 5 करते हैं। 5 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन में और इसमें कॉम्प्लेक्स बना के देता हूं आपको, क्योंकि बच्चों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स में डर लगता है और हमको कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इजी है। और जब कंसेप्ट इजी होता है तो ट्रिकी होता है। ऑर्गेनिक का यही फंडा है, क्वेश्चन जितना बड़ा आंसर उतना छोटा। देखिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो इधर ही होगा। यहां NH2 फंक्शनल ग्रुप, यहां डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी किसको देना है भाई, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप। जब ये है तो किसी को देखना ही नहीं है। काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों फिर डराने वाला कॉम्प्लेक्स आया है और इसको अभी डरा देना है सवाल को सॉल्व करके। इसमें भी लंबा चेन बना ही लेते हैं, 1 2 3। अब आते हैं नाम का बात, इस तरफ करता हूं। पहले कॉम्प्लेक्स, और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स ही है। 4 पे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में 2 पे ब्रोमो है और 1 पे मिथाइल है। 2 ब्रोमो 1 मिथाइल। कितना कार्बन का कॉम्प्लेक्स है, 3 कार्बन का तो प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब वर्ड रूट कितना कार्बन का है, 9 कार्बन के लिए
नॉन, 9 कार्बन के लिए नॉन और 6 पे है डबल बॉन्ड, नॉन 6 इन, और 2 पे है अमाइन, नॉन 6 2 अमाइन। पूरा नाम है इसका 4,2 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन 6 इन 2 अमाइन। इट्स इज करेक्ट IUPAC नेम। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो होगा नोमेनक्लेचर ऑन पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।